बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी खुसूसी एक्सक्लूसिव कवरेज। नाज़रीन कराम, इस वक्त 10वां दिन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और व्लादिमीर पुतिन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने ना सिर्फ खामोशी तोड़ी है बल्कि बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी दूर की हैं और आलमी दुनिया जो कि बड़े खुल के बड़े धड़ल्ले से रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रही थी। बैक टू बैक यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था और रूस की फौज को जो यूक्रेन ने अगर कदरे टफ टाइम दिया है तो उसमें यूक्रेन की अपनी फौज का तो कोई कमाल नहीं है, इनका तो मुकाबला ही नहीं और इनके दरमियान तो डिफरेंस ही इतना बड़ा है। लेकिन इस वक्त नेटो, अमेरिका और यूरोप, इन तमाम तर ममालिक की तरफ से नाज़रीन इकराम जो सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है उसके हवाले से रूस की तशवीश बढ़ती जा रही है। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन को खुद मैदान में आना पड़ा है और व्लादिमीर पुतिन ने ना सिर्फ मार्शल लॉ, रूस के अंदर मार्शल लॉ के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है बल्कि सीधी सीधी धमकियां दी हैं और कहा है कि हम इस वक्त हालत जंग में तो हैं लेकिन ये जंग हमारी अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं है। बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है जिसके बाद इस पूरी जंग का नक्शा तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त यूक्रेन में अफगानिस्तान तर्ज की खाना जंगी और अफगानिस्तान तर्ज की जो एक रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करने के लिए मुकम्मल तौर पर माहौल बना दिया गया है और उसके हवाले से रूसी इंटेलिजेंस की बैक टू बैक इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और किस तरह से अमेरिका के साथ जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ अब अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ वही सब कुछ यूक्रेन में हो और यहां पर रूस कुछ साल एंगेज भी रहे और यहां पर रूस को टफ टाइम मिले, उसकी मिलिट्री को भी, उसकी इकोनॉमी को भी, सबको धचके लगे और इसलिए व्लादिमीर पुतिन भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं। जबकि सारी सूरत हाल के अंदर चीन को दाना डालना शुरू कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ मुल्क और जिससे अमेरिका की सबसे ज्यादा जान जाती है और बाइडेन के मुताबिक जो सबसे बड़ा थ्रेट है अमेरिका को, चाइना, जो कि इस वक्त अगर रशिया के लिए कोई लाइफ लाइन है तो वो चाइना है। किस तरह से चाइना को इस सब से निकालने के लिए आला सतह का राब्ता हुआ है उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। वक्त कम है और खबरें बहुत ज्यादा हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, स्काई न्यूज रिपोर्ट कर रहा है वेस्टर्न सैंक्शंस इक्विवेलेंट टू डिक्लेयरिंग वॉर, पुतिन क्लेम्स एज ही डिफेंड्स मिलिट्री एक्शन। व्लादिमीर पुतिन ने यह क्लेम किया है और उन्होंने एक टेलीफोनिक, एक आप कह सकते हैं टेलीविजन खिताब किया है अपनी कौम से और पूरी दुनिया से और उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस यानी कि मगरिब की तरफ से मुआशी पाबंदियां जो हैं वो खुली डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है, वो हमसे जंग का ऐलान है। क्रेमलिन स्पोक्समैन दिमित्री पेस्कोव सेड दैट वेस्ट वाज एंगेज्ड इन इकोनॉमिक बैंडिटरी अगेंस्ट रशिया एंड दैट मॉस्को वुड रिस्पॉन्ड, और इसका जवाब मॉस्को देगा। इससे पहले रूस जो है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेकंड इन कमांड है वो फ्रांस के एक वजीर को शटअप कॉल दे चुके हैं और वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि तारीख गवाह है कि इकोनॉमिक वॉर एंड पर असल वॉर में बदलती है। अब इस वक्त यूक्रेन बैक टू बैक मुतालबा कर रहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे दिया जाए। कल नेटो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और इससे तो डायरेक्ट जंग हो जाएगी, रूस का कोई फाइटर जेट आया हमें गिराना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर बहुत से नेटो के रुकन ममालिक ऐसे हैं, बहुत से यूरोपियन ममालिक ऐसे हैं जो इस चीज की एडवोकेसी कर रहे हैं, जो फोर्स कर रहे हैं और इस वक्त इस चीज के लिए काम कर रहे हैं कि जहां पर बाकायदा तौर पर नो फ्लाई जोन हो जाए। तो व्लादिमीर पुतिन ने उनके भी होश ठिकाने लाने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने वाले ममालिक को जंग में शरीक समझा जाएगा, उन्हें इस जंग का हिस्सा समझा जाएगा। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर किसी भी मुल्क ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया तो उसे जंग में बराह रास्त बिलवास्ता उसे इस जंग का हिस्सा समझा जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने मॉस्को में रूस की कौमी एयरलाइन के सदर दफ्तर का दौरा किया और मुलाजमीन से खिताब किया। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन की फजाई हदूद को नो फ्लाई जोन बनाना मुश्किल काम है, यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने को जंग में बराह रास्त शिरकत समझा जाएगा। पुतिन का कहना था कि हमने मशरकी यूक्रेन में हालात कशीदा किए बगैर मुआहिदों और वादों पर अमल दरामद की कोशिशें की, ताहम यूक्रेनी हुकूमत कई साल वादों की तकमील से राह फरार इख्तियार करती रही।
रही। उनका कहना था कि यूक्रेन में महफूज राहदारियां कायम करने की पेशकश की है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स जहां से आम सिविलियंस निकल सकें और उसे दोनों साइड्स नुकसान न पहुंचाएं। यूक्रेनी हुकाम ने शहरियों को यरगमाल बनाकर रखा है। यूक्रेनी हुकाम ने गैर मुल्की तलबा को भी यरगमाल बनाया हुआ है, क्योंकि अगर तमाम तर गैर मुल्की शहरी और आम शहरी निकल जाते हैं तो फिर रूस सीधा हमला कर सकता है, और वो उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस की सलामती को हकीकी खतरात का सामना है। रूस चाहता है यूक्रेन गैर जानिबदार मुल्क बने। यूक्रेन के पास एटमी हथियारों को बनाने और तरक्की देने की सलाहियत है। रूस के पास मुकर्ररा अस्करी कार्रवाई की तकमील के लिए वाफर ताकत मौजूद है, जिसे अगर ये लग रहा है कि रूस के पास मिलिट्री माइट कम पड़ जाएगी तो वो इस खाम ख्याली को दूर कर दे। पुतिन ने मजीद कहा कि रूस पर पाबंदियां आयद करना ऐलान जंग है। हम यूक्रेन की जानिब से मौलिक हथियारों के हुसूल की ख्वाहिश का खात्मा चाहते हैं। मुज़ाकरात की मेज पर अपने मुतालबात से यूक्रेन को आगाह कर चुके हैं। जवाब का इंतजार है। हम कोई लचक नहीं दिखाएंगे। हमने बता दिया है कि किस तरह से मामलात चलेंगे। ख्याल रहे कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने मार्शल लॉ के हवाले से कहा है कि इस वक्त आई डोंट हैव अ रीजन फॉर मार्शल लॉ, और उन्होंने कहा है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में मार्शल लॉ उस वक्त मुल्क में लगाया जाता है जब एक्सटर्नल एग्रेशन उस मुल्क के खिलाफ हो, यानी हमारे मुल्क पर अगर हमला हो, इंक्लूडिंग इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ हॉस्टिलिटीज। कह रहे हैं कि अभी तक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल ना रहे कि मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़े। यानी कि मार्शल लॉ की स्पेक्यूलेशन को खत्म व्लादिमीर पुतिन ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की तो मैं तैयार बैठा हूं, लेकिन अभी मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा। और ये जाहिर बात है, स्पेक्यूलेशन हो रही थी, रशिया के अंदर से बातें आ रही थी, इसलिए रूसी सदर को खुद मैदान में कूदना पड़ा है। और काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक वॉर हो जाए, मार्शल लॉ हो जाए, इसके साथ नो फ्लाई जोन हो जाए, इन सब पर खुलकर बात करनी पड़ी है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, किस तरह से अब ये जंग यूरोप के अंदर भी घुस सकती है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रूस का मगरबी इंटेलिजेंस पर, यानी कि वेस्टर्न सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर गैर मुल्की जंगजुओं को यूक्रेन मुंतकिल करने का बाकायदा इल्जाम सामने आया है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये तवज्जो दिलाई गई है रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कि यूक्रेन की गैर जानिबदार हैसियत उनके मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन की गैर जानिबदारी मगरब की तरफ से हमलों को पिसपा करने के लिए एक ज़रूरी रुकावट है, और इस वक्त मगरबी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं वो गैर मुल्की जंगजुओं को ट्रेन करके, दहशतगर्दों को ट्रेन करके, और दाइश और दीगर जमातों के दहशतगर्द जो हैं उन्हें भी इस वक्त स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग के अंदर भी आगाह किया, लेकिन अब बाकायदा तौर पर रूस ने यह फैसला किया है कि इस मामले को आलमी सतह पर उठाया जाए। इस वक्त आपको मैं ये भी बता दूं कि डिटेल्स क्या हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स इस जंग के क्या हैं, जो कि एक डेढ़ दिन से नहीं आ रहे थे, अब वो फिर से आना शुरू हो चुके हैं। रूसी वजारत दिफा ने जुम्मे को ऐलान किया था कि मुसल्लह अफवाज ने यूक्रेन में मौजूदा ऑपरेशन के दौरान 1812 यानी कि 1812 फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया है। वजारत दिफा के तर्जुमान एगोर कोनाकुशोव ने एक बयान में कहा कि रूसी मुसल्लह अफवाज यूक्रेन की फौजी तनसीबात पर हमले जारी रखे हुए हैं। इस सब में उन्होंने कहा कि हमने 65 कमांड और मवासलाती मराकज और इसके साथ ही साथ S-356 तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम और 59 रेडार स्टेशन भी तबाह कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ रूसी फौजी ऑपरेशन में यूक्रेन में जमीन पर 49 और फजा में 13 तैयारे, 635 टैंक और दीगर बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। 67 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, 252 फील्ड आर्टिलरी और मार्टर खुसूसी फौजी गाड़ियां हैं, जबकि 54 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया है। ये रशिया ने पहली मर्तबा इतने डिटेल्ड फिगर्स जारी किए हैं, क्योंकि बैक टू बैक यूक्रेन की तरफ से इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर रूस के नुकसान की डिटेल्स दी जा रही थी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम रशिया हैज एक्सप्रेस्ड एंड रशिया हैज मेड इट पब्लिक कि भाई ये हमने भी नुकसान किया है, हमने 50 से ज्यादा ड्रोन उड़ा दिए हैं। टर्की का एक ड्रोन हमने किस तरह से तबाह किया है जो कि आग बरसाता है, ऑल्दो उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस वक्त टर्की के ड्रोन्स भी मैदान में नजर नहीं आ रहे, ऑल्दो नया कंसाइनमेंट आ रहा है। पिछले सारे रूस इस वक्त उन्हें न्यूट्रलाइज कर चुका है, उन्हें तबाह कर चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, दो ममालिक हैं, स्वीडन और फिनलैंड। और फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर तो बाइडन से मिलने भी गया और उस मुलाकात के दौरान स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की, यानी कि दो बंदे वहाँ पर मौजूद थे और एक फ़ोन पर। ये दोनों ममालिक यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, लेकिन ये नेटो के रुकन नहीं है। और इन्होंने बाइडन से भी इसलिए मुलाकात की क्योंकि स्वीडन की एयर स्पेस को तो पुतिन जो है वो 4 जंगी तैयारे भेज के वायलेट कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि अब तुम लोग ज़रा नेटो में जाके दिखाओ, हम यहाँ पर भी अपनी फौजें घुसाएंगे, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम लोग EU के मेंबर हो या नहीं। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त सर्बिया एक मुल्क है और इसके
حوالے سے اس وقت بڑی اہم ترین ڈیٹیلز ڈسکس ہو رہی ہیں، اور سربیا ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بڑا لائل ہے، یہ یورپ کے اندر ملک ہے، اس کے چاروں طرف باقی یورپین ممالک ہیں، اور سربیا کی لائلٹی کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، ایک ریسرچ پیپر آیا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ سربیاز لائلٹی ٹو پوٹن تھریٹنز رینیوڈ کانفلکٹ ان دا ہارٹ آف یورپ۔ سربیا اس وقت پوٹن کے ساتھ لائل ہے، اور اس وجہ سے یورپ کے دل میں، کسی نکر پہ نہیں، یورپ کے بالکل درمیان میں اس وقت ایک رینیوڈ کانفلکٹ جنم لے سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کا اپنا پھڈا چل رہا ہے، اور کوسوو کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اور ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ سربیا کے لیے کوسوو کے خلاف بھی بات کر چکے ہیں، اور کوسوو کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں، اس نے نیٹو میں شمولیت اور ای یو میں شمولیت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، تو یہ اس وقت کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ بڑی ہی گمبھیر ہو سکتی ہیں۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام جو ابھی تک کی سب سے بڑی خبر آئی ہے، دو سب سے بڑے مخالف امریکہ اور چائنا کھل کر اس میں رشیا کے ساتھ ہے، اکنامک سینکشنز کے اوپر چائنا رشیا کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشن پرووائڈ کر رہا ہے، مکمل طور پر تو چائنا سپورٹ نہیں کر سکتا، سینکشنز ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اکانومی کا، کچھ رشیا نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اپنا، انہوں نے پلان بی، پلان سی، پلان ڈی تیار کیے ہوئے تھے کہ اگر یہ سب ہو گیا، البتہ چائنا پر سینکشنز اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ دیکھیں وہاں پر ایپل پے، گوگل پے انہوں نے بند کیا، اس طرح کی چیزیں بند کی، رشیا کے پاس اپنا نظام نہیں ہے، چائنا آلریڈی ہر چیز اپنے نظام پہ لے کر جا چکا ہے، نظام زندگی متاثر نہیں ہو سکتا چائنا کے اندر، لیکن چائنا جو ہے اس کے ساتھ اب جو ایک اہم ترین گفتگو ہوئی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، اور ناظرین کرام یہ بلنکن نے چائنیز فارن منسٹر بلنکن، اینٹونی بلنکن جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، انہوں نے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے رشیا کی ایگریشن پر۔ اب اس کے اندر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن نے اس حوالے سے ڈیٹیلز دی ہیں، اور انہوں نے جو آفیشیل پریس ریلیز ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن spoke on Saturday with Chinese Foreign Minister Wang Yi about Moscow's premeditated, unprovoked and unjustified war against Ukraine۔ اب یہ ظاہری بات ہے امریکہ کا پریس ریلیز ہے تو اس میں اسے ایک جنگ، ایگریشن اور تمام تر چیزیں کہا گیا ہے۔ The secretary noted that the world is watching to see which nations stand up for the basic principles of freedom, self-determination and sovereignty۔ اب اسپوکس پرسن نیڈ پرائس ہیں، یہ ان کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے، انہوں نے یہ اس بارے میں ڈیٹیلز دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں، جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی دنیا دیکھ رہی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ کون فریڈم اور کون سیلف ڈٹرمنیشن اور کون ملکی سالمیت کے لیے ملک کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی ضروری ہے چیز۔ ظاہری بات ہے اس میں چائنا کے ساتھ یہ اپنی برف پگھلانا چاہ رہے ہیں تاکہ چائنا جو ہے اگر وہ اس سب کے اندر رشیا کو کمپلیٹلی سپورٹ کرتا ہے تو یہ سینکشنز الٹی گلے پڑ جائیں گی۔ جب آپ کی کسی کے اوپر ریلائنس ختم ہوتی ہے، پہلے تو رشیا ریلائی کر رہا ہے آپ کے اوپر، اب جب رشیا آپ کے اوپر ریلائی کرنا چھوڑ دے گا، اس کا وہ جھاکا ہی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد مزید ملک جنہیں آپ تڑیاں لگاتے ہیں، یو اے ای کو آپ نے گرے لسٹ میں ڈال دیا، عرب ورلڈ پورا اس وقت متنفر ہے کہ ہم اگر نیوٹرل رہنا چاہ رہے ہیں تو تم ہمیں بھی سزا دو گے، اور وہ ویسے ہی اپنی ان کی معیشت ٹھیک ہے، انہیں کیا مسئلہ ہے، اور عرب ورلڈ ویسے بھی رشیا کے ساتھ اوپیک پلس ہے، تیل کی وہ ان کی ذرا سی نبض ٹٹولیں گے تو پورا ویسٹ ہل کر رہ جائے گا، تو اس وقت وہ چائنا کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، اور چائنا کے ساتھ جو برف ہے اسے ایٹ لیسٹ پگھلانا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ اس وقت چائنا کے حوالے سے تمام تر چیزیں، اور کافی سٹرنگز ہیں چائنا کے ہاتھ میں، تو یہ چائنا کو دانا ڈالنے کی کوشش ہے، لیکن چائنا ظاہری بات ہے امریکہ کے ارادوں کو کیا وہ نہیں جانتا، انہوں نے بھی ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، جیسے پاکستان سنتا آ رہا ہے، رشیا دورے سے پہلے منع کیا، سن لیجیے ٹھیک ہو گیا، آپ نے کہہ دیا اوکے تھینک یو، بند، اپنا کام کیا، کرو وہ جو کرنا ہے، سنو سب کی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور اس ملک پاکستان کا بھی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، اللہ نے کے بان، پاکستان زندہ باد۔